ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27/4/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग तो वाह भाई वाह, क्या कहें। हाँ, हम सब बच्चों को दुखों से छुड़ाकर और खुशियों में लाने वाले हमारे बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे। 3 बातें देखो खुशी की बताई है हेडिंग में ही। आगे तो मुरली बाकी है पूरी, तो कितनी खुशी की बातें होंगी। तो बाबा कहते हैं, तुम देवी देवता कुल के हो। हाँ, आप सोचो, कोई ये भी अगर यहाँ पर भी कहे तू प्राइम मिनिस्टर का बच्चा है, या कोई होम मिनिस्टर का बच्चा है, प्रेसिडेंट का बच्चा है, या फिर कोई राजा का बच्चा है, तो उस बच्चे को नशा कितना होता है। और ये तो देवी देवता जो राजाओं महाराजाओं के भी पूज्य हैं, महाराजा हैं, तो देवी देवता कुल के हैं हम। और फिर बाबा कहते हैं, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। अब वापस हम ऐसे बन रहे हैं। और तीसरी बात बाबा बताते हैं कि बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। हाँ, कितने जन्मों तक हमने भक्ति की और हम प्रभु के दर्शन, प्रभु मिलन, प्रभु से संबंध, प्रभु से संपर्क और प्रभु को अपना बनाकर उनसे सब कुछ लेने के लिए कितने तड़पे। और अब हमें मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मैं आया हूँ क्यों? तुम सबको भक्ति का फल देने, अर्थात हमारी प्रॉपर्टी हमें अब वापस मिलेगी। तो ये कम खुशी की बात है। तो बाबा ने देखो कितनी खुश होने की बातें बताई। आज का प्रश्न है मुरली का, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? क्योंकि नहीं तो हमारा अटैचमेंट है, मोह है, ममता है, ममत्व है, हम तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें उनसे अल्पकाल के सुख मिलते हैं। अब बाबा कहते बुद्धि योग तोड़ो तो मेरे से जोड़ सको, तो कैसे तोड़े सहज? तो बाबा उसका उत्तर बताते हैं। पहले तो बाबा कहते निर्णय करो कि तुम्हें शिव बाबा पसंद है या नहीं, शिव बाबा प्रिय है या नहीं। जो प्रिय होता है उसे अपना करना होता है। तो शिव बाबा प्रिय है तो उसको मेरा बना लो। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस पाठ को पक्का करो, बार बार अपने को याद दिलाओ कि मेरा तो बाबा है, बस यही बार बार कहें। बाबा कहते बच्चे, देह और देह के सब संबंध, कितना भी उनसे सुख मिलता हो, लेकिन अंतिम रिजल्ट क्या होगी पता है? बाबा कहते दुख देने वाले संबंध हैं सारे। ये प्रैक्टिकल बात है। हाँ, वो अभी महसूस नहीं करते तो समय पर महसूस होगा ही, ये निश्चित है, गारंटी है। अच्छा, तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ। अब बाबा क्या कहते हैं कि तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ। 3 बातें खुशी की बताई, अब ये चौथी बात खुशी की। बाबा कहते तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ। हाँ, भगवान जैसा मेरा बच्चा हो, यानी भगवान ही मेरा बच्चा हो, जैसा भी नहीं। तो बताओ, मैं तुम्हारी, बाबा कहते हैं तुम मुझे बच्चा बनाओगे तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। अब बोलो। और हमारी माताएं, हमारे भोले भोले भाई सब जब बाबा को अपना बच्चा बना लेते हैं ना, बाबा से सब काम करवाते हैं। बाबा को कहेंगे, बाबा अभी आके आप मेरा काम करो, बाबा मेरा खाना पकाओ, बाबा मेरे पाँव दुखते हैं मेरे पाँव दबाओ, बाबा मुझे सवेरे उठाओ, बाबा मेरा ये काम करो, बाबा मेरा वो काम करो। और बच्चा कहता है जी हजूर, जी हाजिर, आज्ञाकारी। ऐसा आज्ञाकारी बच्चा कभी मिलेगा? हाँ, तो देखो बाबा कितना खुशी दे रहे हैं। फिर बाबा देखो क्या बोलते हैं, कहते हैं मुझे वारिस बनाओ। अब वारिस बनाने की बात आई तो आप ये मत सोचना कि बाबा को सब कुछ देना पड़ेगा, नहीं। ये वारिस बच्चा तो देखो कहता है
मैं रिटर्न में तुमको वर्षा दूंगा। अरे वाह, हाँ, रिटर्न में वर्षा देगा। अच्छा, फिर बाबा देखो बहुत अच्छी बात कन्याओं को, कुमारों को भी कह रहे हैं कि साजन बनाओ या सजनी बनाओ। सुन रहे हैं सभी कुमार कुमारियां? हाँ, तो श्रृंगार कर, हाँ, सजाएगा बाबा, और स्वर्ग की महारानी महाराजा बना दूंगा। हाँ, सोचो कितनी अच्छी बात। फिर जिनको भाई नहीं, हाँ, वो सुने अभी ये बात ध्यान से कि बाबा कहते मुझे भाई बनाओ। हाँ, तो कृष्ण का भाई था बलराम, हाँ, तो उसको कितना सब कुछ मिला, तो भाई बनाओ। फिर कहा सखा बनाओ, अर्जुन के सखा बने, कितनी प्राप्तियां हो गई। सखा बनाओ, तो फिर मैं साथ में क्या करूंगा, सखा जो बनेगा तो खेल करूंगा। तो बाबा कहते हैं कि मेरे साथ सब संबंध जोड़ो, जो जोड़ना चाहो ना वो संबंध जोड़ो, तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। हाँ, अगर बाबा को बनाएंगे तो फिर हम किसी को अपना कोई संबंधी नहीं बनाएंगे। गीत बजा है, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। धारणा के लिए सार है, ममत्व मिटाने की युक्ति और बाबा बताते हैं। संबंध जोड़ना तो बताया, अब बाबा कहते हैं बाप को अपना ट्रस्टी बनाकर सबसे तुम्हें ममत्व मिटा देना है। बेहद के बाप का आज्ञाकारी जरूर बनना है। नंबर 2 है, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक शिव बाप के सिवाय कोई भी याद न आए, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई न हो। वरदान है आज का, दुख की दुनिया से किनारा करने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। आप सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा हो। देखो बाबा क्या कहते हैं, दुख की दुनिया तो छोड़ दी, किनारा कर लिया, तो अब संकल्प में भी न दुख देना न दुख लेना। अगर किसी की कोई बात फील भी हो जाती है, हाँ, फीलिंग में आने वाले सुन ले। हाँ, किसी को फील होता है बार बार नेगेटिव कोई बात सुन के या कोई से, तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे दुख लेना। फिर आज सोच लो कि फीलिंग में आना है या सुख लेना है, क्या करना है। तो दुख नहीं लेना है। अगर कोई दे, कोई दुख दे, आप लेंगे तो आपको मिलेगा ना। बाबा कहते हैं लो ही नहीं, लो ये लो या नहीं लो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्वयं के ऊपर। तो बाबा कहता है आपके ऊपर है लेना या न लेना। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, वो दे रहा है ना, अरे पर लेते क्यों हैं हम। तो चेक करो, हाँ, बुद्धि से निर्णय करो क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। दिव्य बुद्धि क्यों दी बाबा ने, परख शक्ति क्यों दी, निर्णय शक्ति क्यों दी। तो बाबा कहते हैं उसका उपयोग करो, लेने में भी होशियार बनो। हाँ, देखो माता पिता बन के हमें सिखला रहे हैं कि लेने में होशियार बनो तो सुख स्वरूप सुख देवा माना सुख देने वाले बन जाएंगे। स्लोगन है, स्थिति का आधार स्मृति है, इसलिए सदा खुशी की स्मृति बनी रहे। इसका मतलब क्या हुआ, खुशी की बातें ही बार बार सोचे हम, हाँ, फिर उसी बातों को पढ़ें, ऐसी ही बातों को सुने सुनाएं, और ऐसी बातें बाबा की मुरली से नोट करें, फिर वो बार बार पढ़ें और उस पर ही पुरुषार्थ करें, तो खुश रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
ओम शांति। ओम शांति।